अतर अभी भी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से दो आवाज़ें उठती हुई नज़र आती हैं। सियासी बयानिए तो दो एक जगह, लेकिन ये जो ताल्लुकात ख़राब होने के मामले के ऊपर भी दो राय नज़र आती है। खान साहब हमें बारहा कहते हुए नज़र आए हैं कि नहीं जी हम तो सेम पेज इंजॉय करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर फवाद चौधरी साहब हंसते खेलते ये बात भी कर जाते हैं। देखें, उसकी भी एक वजह है। अगर आप देख लें माजी की हुकूमतों के साथ जिस किस्म के ताल्लुकात थे इस्टेब्लिशमेंट के, वो भी हमारे सामने है। यहीं पे डॉन लीक्स हुआ, अब जो डॉन लीक्स के सारे किरदार हैं वो दोबारा एक तरह से हुकूमत में आ चुके हैं। इस वक्त जो आपके मौजूदा वज़ीर दिफा हैं वो माजी करीब में किस किस्म की बातें करते थे फ़ौज के हवाले से, उनकी वीडियोस भी आजकल वायरल हुई हुई हैं। तो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं रही PTI के दौरे हुकूमत में। माजी में हमने देखा जो पिछले आर्मी चीफ थे राहील शरीफ साहब, वो सऊदी अरब जाएं तो नवाज शरीफ परेशान हो जाते थे कि पता नहीं वो क्यों गए में। तो आजकल तो वो दोनों मिल के जाते थे, वहाँ पे बहुत सारे जो फैसले हुए उसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी होता था, सिविलियन हुकूमत का किरदार भी होता था। तो नज़र तो यही आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनके ऊपर इख्तलाफात थे। पंजाब के हवाले से इख्तलाफात थे और मज़ीद चीज़ें जब ख़राब हुई, फिर हमने देखा कि जब DG ISI की तैनाती का मामला आया उसके ऊपर खुल के इख्तलाफात सामने आए। एक तरफ से ISPR ने अनाउंस कर दिया कि ये नए DG ISPR हैं। सिविलियन हुकूमत कहती थी कि अभी हमने तो समरी साइन ही नहीं की, उन्होंने किस तरह अनाउंस कर दिया। तो वहाँ से फिर महसूस हुआ कि इस वक्त ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। तो ये तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि ताल्लुकात में तलखी आई, लेकिन क्या वो इस नौयत की पे आ चुकी थी जिस तरह के माजी में थे, जिस तरह के पीपल्स पार्टी के साथ थे या फिर जिस तरह के नून लीग के साथ थे। आपको याद होगा कि मेमो गेट स्कैंडल हुआ, नून लीग के दौर में डॉन लीग्स हुई और दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो मुझे नहीं लगता कि उस हद तक ख़राब थे, लेकिन अब उनकी हुकूमत का जो खात्मा हुआ है उसके हवाले से मुझे नहीं पता किसका कितना किरदार है। लेकिन नून लीग की अपनी क़यादत और दीगर जो अपोजिशन के लीडर्स थे वो बार बार ये कहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हम लेके नहीं आएंगे, इसलिए कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ नहीं देगी वो कामयाब नहीं हो सकती। तो अब किसने इसमें कितना किरदार अदा किया, क्या वजह बनी उनकी हुकूमत के खात्मे का, ये तो इमरान खान साहब और जो अंदर के कुछ कैरेक्टर्स हैं उनको ही पता होगा, लेकिन यकीनन इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी थोड़ा बहुत तो किरदार होगा।